बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद एमजेड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बल्ले। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक आधा पाव बेसन ले लिया जिसके हम बल्ले बनाएंगे, और साथ में मैंने पकौड़ियाँ ले ली हैं। साथ में आधा पाव मैंने दही ले लिया, और साथ में मैंने प्याज ले लिया, सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 अदद, और साथ में मैंने टमाटर ले लिया है, और साथ में सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है हाफ़ चम्मच, और साथ में धनिया ले लिया है, और साथ में मैंने आधा पाव मैंने आलू ले लिए हैं। आधा पाव मैंने आलू ले लिए हैं, और साथ में पकौड़ियाँ ले ली हैं। गोल पकौड़ी भी ले सकते हैं आप, छोटी सी, और लंबी भी ले सकते हैं। अब इसको हम पानी डाल देंगे और इसको भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। और साथ में हम लोग दही को रेड करेंगे अच्छे से ताकि इसमें गुठली ना रहे। अब हम आलू को बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देंगे, और साथ में हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। हमने इसमें धनिया डाल दिया, अब इसको पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसका इतना पेस्ट बनाना है। अब इसमें और डालेंगे और बनाएंगे। इसमें हमने लहसुन डाल दिया। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आप देख सकते हैं कि पेस्ट बन गया। अब हम दही में डाल देंगे। हमने दही में डाल दी है। चटनी हमने थोड़ी सी बचा ली है। इसमें हम जो बाद में डालते हैं, दही वाले की जो बाद में चटनी डालते हैं, वो हम लोगों ने थोड़ी बहुत बचा ली है। इसमें हम 1 चम्मच हम लोग डालेंगे नमक का, हाफ चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च का डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च, और इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड कर देंगे। और फिर ये हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी जो बाज़ार से मिलती है। आप देख सकते हैं कि चटनी तैयार हो गई है, जैसे बाज़ार की होती है बिल्कुल वैसी ही बनी है। पकौड़ियाँ आप देख सकते हैं कि अच्छे से डिप हो गई हैं। अब इसको हम टोकरी में डाल के निकाल लेंगे और इससे अच्छे से निचोड़ लेंगे। आधा पाव हम लोगों ने बेसन लिया है, इसमें हम नमक और ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम लोग इसमें नमक डालेंगे। आधा चम्मच हम लोग इसमें ज़ीरे का डाल देंगे। इसमें हम हल्की सी काली मिर्च डाल देंगे, और साथ में हमने मीठा सोडा लिया है, थोड़ा सा 2 चुटकी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम साथ साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया है। हमने इसको इतना थिक करना है, ज़्यादा हम लोगों ने थिक नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। और मीठा सोडा हम लोग इसलिए डालते हैं इसमें ताकि जो भल्ले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट से बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं और बड़े भी बनते हैं। सो अब हम इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई हमने रख लिया, अब इसमें घी डालेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे। दो चम्मच हम लोग भर के डाल देंगे इसमें घी के। आप अपनी मर्ज़ी का भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल होगा। मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच डाल दिए ऑयल के, घी के डाल दिए। अब घी अच्छे से गर्म होगा, फिर इसमें हम बल्ले डालेंगे भरने के लिए। ऑयल जब अच्छे से गर्म होगा तब हम डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चम्मच भर भर के। आप देख सकते हैं कि ये फूलने शुरू हो गए हैं। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन सा करना है, गोल्डन सा। इसको हम लाइट ब्राउन सा करेंगे।
ताकि ये दरमियान से पक भी जाएं, कच्चे ना रहें। लो फ्लेम पे हम लोग बनाएंगे इसे, ताकि ये कच्चे भी ना रहें और ना ज़्यादा ब्राउन हों। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आ गया है। इसको हम हल्का हल्का दरमियान से दबाएंगे ताकि दरमियान से भी पक जाएं। आप देख सकते हैं कि आलू बॉयल हो गए हैं। अब इसे छील लेंगे। आलू छील लिए, अब इसको ठंडा करेंगे, फिर कटिंग करके डालेंगे। आलू ठंडे हो गए हैं, अब हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दही वाले तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें को डाल देंगे बाउल में। हमने डाल दिए दही वाले इसके ऊपर, अब वाले ऊपर डाल देंगे। सो ये देखें कितनी मज़ेदार सी लुक आई है दही वालों की, और साथ में ये चटनी जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनी है और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है। अगर आप लोग भी यही चीज़ें डालेंगे तो आपकी बिल्कुल मज़ेदार बने। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।